का, बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा कहते नहीं कहते हैं? ऐसा कहते नहीं कहते हैं? क्या आप मानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, खुल के बात करेंगे हम लोग, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में ठगने का, ठगाने का, लूटने का धंधा है? दोस्तों, इसको वास्तव में कुछ लोगों ने बदनाम किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया है। मैं बताऊं, बंदूक देखा, बंदूक गन, बंदूक रिवॉल्वर अच्छा होता है कि बुरा होता है? वो अच्छा के लिए बनाया गया है कि बुराई के लिए बनाया गया है? अच्छाई के लिए बनाया गया, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। लेकिन जब वो किसी गंदे आदमी के हाथ में पड़ जाता है तो क्या करता है? किसी गंदे आदमी के हाथ में पड़ जाता है, किसी बदमाश के हाथ में पड़ जाता है, किसी क्रिमिनल के हाथ में पड़ जाता है तो क्या होता है? वो मर्डर करता है, मिसयूज करता है उसका। ऐसे ही इस पवित्र बिजनेस को, इस नेटवर्किंग बिजनेस को कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो इसने क्या किया? लोगों ने इसको मिसयूज किया। ये दोस्तों, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है। दुनिया का सबसे, इस धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का सर, इससे शानदार बिजनेस कोई धरती पे है नहीं। पहले, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पवित्र बिजनेस है कि इसके अलावा कोई धरती पर बिजनेस है ही नहीं। आज मैं बता दूं, मैंने हाई स्कूल इंटर अखबार बेचा, फिर मैंने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद शादी किया, शादी करने के बाद 3 बच्चे हुए। साहब, जो सपना था मेरा, तीनों बच्चे जब स्कूल जाने लायक हुए, सामने गाड़ी खड़ी हो गई। सामने गाड़ी खड़ी हो गई। 91 में मैंने गाड़ी ले लिया था। 91 में जब किसी के पास साइकिल नहीं होता था, मोटरसाइकिल नहीं होता था, उस समय मैंने कार ले लिया था। तब से कंटिन्यू मेरे पास कार, बच्चे हमारे, और अपने बच्चों को गोंडा के सबसे, अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया, जिसका नाम है फातिमा इंटर कॉलेज। आज आपकी एक बेटी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जेनपैक्ट में अकाउंटेंट है। बेटा, 2 बेटे हैं, एक बेटा SCL में और दूसरा बेटा मेडिकल में तैयारी कर रहा है। और इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग कोटा में, राजस्थान में आइलैंड कोचिंग है, वहाँ तैयारी कर रहा है मेडिकल। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो भी हो जाए। मतलब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हुए, क्योंकि हमने इस दिमाग में बनाया था। लेकिन स्कूल चलाते हुए जब हमें इस बिजनेस के बारे में जानकारी हुआ, जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे हमें इस बिजनेस के लिए बुलाया गया था। जब इस बिजनेस को मैंने देखा तो मेरे होश गायब हो गए, मेरे होश गायब हो गए, और मैंने झट से इसको पकड़ लिया और दौड़ना शुरू किया। साहब, 26 अप्रैल 2016 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अभी मात्र जो है 22 महीने हुए हैं। कितने महीने हुए? 22 महीने हुए। 22 महीने में मैं आज आर्थिक रूप से आजाद हो चुका हूं। मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे मिल चुकी है। आज मैंने शुरू में केवल और केवल 10 लोगों को बिजनेस बताया था। 10 लोगों को बिजनेस बताया था, इसके बारे में बताया। वो 10 लोगों से बताया तो मेरे पास 1000-2000 रुपया महीने में आने लगा। फिर जब वो 10 लोगों को हमने सिखाया, ट्रेंड किया, उनको बोलना सिखाया, यही चंदन जी बोल रहे हैं, तपन जी बोल रहे हैं, ऐसे बोलना सिखाया, तो उन 10 लोगों ने 100 लोगों को बताया। 100 लोग हो गए, हमारा जो 1000 रुपया आ रहा था वो 10,000 हो गया। फिर वो जो 100 लोग हैं, वो किसी ने छत्तीसगढ़ को बताया, किसी ने क्या नाम है झारखंड को बताया, एक हमारे मित्र थे इनको बताया उड़ीसा में। आज उड़ीसा में कम से कम सब कितने लोग हो गए होंगे चंदन जी? 300 से 400 लोग, खाली एक आदमी को बताया था। आज साहब मेरे नीचे 1000 आदमी ऐसे जो एक्टिव हैं, और इन 1000 आदमियों के एक्टिव होने से आज मेरी इनकम जो आ रही है कम से कम 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज आ रही है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 1 लाख रुपीज बहुत लोग कमा रहे होंगे, बहुतों के पास सर 1 लाख रुपीज आ रही है, लेकिन उनसे कह दो कि
कि चलो 5 दिन के लिए उड़ीसा टहलावे, चलो 5 दिन के लिए हम विश्वनाथ जी से मिलावे, चलो 5 दिन के लिए हम चंदन जी से मिलावे। क्या उनके पास समय है समय उनके पास? सर चलो झारखंड टहलावे, चलो पूरी टहलावे। आज बैंक मैनेजर है, उससे कह दो 10 दिन के लिए उड़ीसा टहलावे, आ सकता है सर? और मैं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं। काम करूं तो पैसा, काम करूं तो पैसा, और काम ना करूं तो पैसा। जिंदा रहूं तो पैसा, और मुर्दा हो जाऊं तो पैसा। मतलब कि आज जितने भी लोग टीम बन गए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो सर बैठे हैं LIC है, LIC क्या बोलती है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो बिजनेस यहाँ पे है। कि नहीं, हम अगर बैंक मैनेजर हैं तो मैं मर जाऊं अगर, तो क्या मेरी बीवी बैंक मैनेजर होगी? लेकिन आज इस कंपनी में हम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। इस कंपनी का मैं एमराल्ड स्टार हूं। मेरे मरने के बाद मेरी बीवी भी एमराल्ड स्टार रहेगी। सबसे बड़ी विशेषता, मतलब ये बिजनेस आपको फैमिली की सिक्योरिटी देता है। आज मैं आपका विजन क्लियर करने आया हूं दोस्तों। मैं एक लाइन में ही कहता हूं, इस बिजनेस को उसी को समझ में आएगा, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग उसी को समझ में आएगा जिस पर ईश्वर की महान कृपा होगी, जगन्नाथ जी की महान कृपा होगी, उसी को ये बिजनेस समझ में आएगा। उसी मैं दिल से कह रहा हूं दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूं, ये बिजनेस उसी को समझ में आएगा जिस पर जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा होगी, जिसके 9 ग्रह जो है, सारे 9 ग्रह की दृष्टि अच्छी होगी, उसी को ये बिजनेस समझ में आएगा। अदरवाइज किसी ये समझ में आने वाला। और वो समझाने में क्या बताऊं, बताने जा रहा हूं मैं आपको, समझना आपका काम है। दोस्तों पहली चीज क्या है, जिस बिजनेस को लोग मजाक समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग मजाक समझते हैं, मैं सामने से रखता हूं दुनिया का सारा बिजनेस। दुनिया का सारा बिजनेस मैं रखता हूं एक तरफ, ये वर्ल्ड का कहता हूं, वर्ल्ड का बिजनेस, जितने भी बिजनेस है, और यहां मैं रखता हूं मल्टी लेवल मार्केटिंग HHI का बिजनेस। ये दुनिया के सारे बिजनेस है, वर्ल्ड के सारे बिजनेस है। पहली चीज आप बताओ, अगर वर्ल्ड का कोई बिजनेस हो, इसको रख दे सर, आवाज जा रही है हमारी, दिक्कत कर रहा है समझाने में, उसको बंद कर दो क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है ना। आवाज जा रही है हमारी ना? सबसे मेन चीज बताओ कि अगर आपको महीने का 5 लाख रुपया, महीने का 10 लाख, महीने का 1 लाख रुपया महीना कमाना हो, महीने का 1 लाख रुपया कमाना हो सर, तो वर्ल्ड का कोई बिजनेस हो तो पहला काम क्या है? सर्विस। सर्विस में अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना हो तो आपको IAS PCS बनना पड़ेगा, ऐसा आपको। इसके लिए आपको हाई एजुकेट होना पड़ेगा, सरकार तो ही करोगे आपसे। इसके लिए आपको 20 साल 25 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 4 साल 5 साल 6 साल कोचिंग करनी पड़ेगी, फिर आप हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इस बिजनेस में आपको अगर पैसा कमाना है, अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो इस बिजनेस में केवल और केवल आपको लगेगा 1100 रुपया, केवल और केवल लगेगा 1100 रुपया, प्लस 50 या 60 लीटर क्या लगेगा? पेट्रोल, दौड़ भाग करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये कितना ही पैसा मैंने इसमें लगाया था, 50-60 लीटर पेट्रोल लगाया था, और 1100 रुपए का हमने एक सामान लिया था, वो भी खाने पीने का सामान।
जो कि ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और अगर दूसरा रास्ता क्या है इसको कमाने के लिए? दूसरा रास्ता है बिजनेस। बिजनेस आपको अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो बिजनेस में पूंजी कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कोई बिजनेसमैन यहाँ बैठा है सर? है कोई बिजनेसमैन है सर? दुकान खोले कुछ हुआ बिजनेस किसी का? जी सर। कम से कम एक बार सर के लिए तारीफ जोरदार। 30 लाख रुपये कम से कम लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। वो भी इसके साथ में आपको क्या एक्सपीरियंस भी चाहिए, नहीं तो पैसा आपने लगाया वो भी समझ में आ रहा सर? मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ रही है सर? मैडम समझ में आ रही है? हिंदी बोल रहे हैं, समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? हिंदी तो सबको आती है, बोल नहीं पाते होंगे आप लोग, समझ में आती है सर? आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होती है ना? 20 लाख रुपये लगाना पड़ेगा। सोचो आपको यहाँ केवल और केवल 1100 रुपये लगाना है और 50-60 सर जी ध्यान दीजिए आप लोग। सर जी जो मेन लीडर हमारे हैं, जो हमारे मेन लीडर हैं, वो खास इस चीज को ध्यान दें। सबसे पहले क्या है, इस बिजनेस का वाई क्लियर करना है लोगों को। वाई, जब तक आप वाई नहीं क्लियर करेंगे लोगों का कि ये बिजनेस हम क्यों करें, तब तक वो बिजनेस वो नहीं करेगा। कोई भी इंसान तभी वो काम करता है जब उसका वाई क्लियर होता है। जब तक उसका वाई नहीं क्लियर होगा तब तक वो इंसान करता नहीं है। और जब उसका वाई क्लियर होता है तो वो चंद्रमा पर भी, मून पर भी पहुंच जाता है। तो वाई क्लियर होता है, और जब उसका वाई क्लियर हो जाता है तो पहाड़ को भी काट के रास्ता बना देता है। दशरथ मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी का नाम सुना आप लोगों ने? दशरथ मांझी की पत्नी, पहाड़ बीच में पड़ता था, अस्पताल जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था, बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो मर गई, काफी दूरी होने के कारण, जबकि पहाड़ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी थी। पहाड़ बीच में था, उसके उस पार जो है अस्पताल था, लेकिन उस हॉस्पिटल में जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था, और उनकी बीवी मर गई, वहां नहीं पहुंच पाई। तो दशरथ मांझी ने सोचा कि मेरी बीवी तो मर गई, अब किसी दूसरे की बीवी नहीं मरने देंगे। उन्होंने छीनी लिया, हथौड़ी लिया, कहा इस पहाड़ को हम काट डालेंगे, इस पहाड़ को हम काट डालेंगे और रास्ता बना देंगे। लोगों ने क्या कहा उनसे, पागल है, पागल हो गया, पहाड़ काट पाएगा? रोज जाए और छीनी हथौड़ी लेके उसको पहाड़ को रोज उसको काटे, कहीं इतना काट के आवे, कहीं इतना काट के आवे। लोग हंसे, गए पागल है, पहाड़ काट रहा है, पहाड़ काट रहा है, पहाड़ काट रहा है। काटते 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 धीरे धीरे 1 फुट काटा उन्होंने, फिर 2 फुट काटा। कहा मेरी जो जिंदगी बची है वो सारा अपना जिंदगी इसी में हम लगा देंगे। उनका वाई क्लियर हो गया कि दूसरे की बीवी हम मरने नहीं देंगे, माइंड उनका सेट हो गया। काटते 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 जब देखा काफी कट गया तो गांव के लोगों ने भी साथ देना शुरू कर दिया। साहब आज वहां पे फर्स्ट क्लास 4 लेन का हाईवे बना हुआ। वाई क्लियर होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग तभी करेगा बंदा जब उसका वाई क्लियर हो। उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या फायदा है, जब उसका क्लियर हो जाएगा तो वो सब कुछ करते हुए इसको करेगा, क्योंकि जानता है कि एक ऐसा चीज है कि अगर ये सक्सेस हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम मात्र सर 22 महीने मैंने काम किया है, 22 महीने काम किया है। मेरे किसी भी परिवार को, मेरे बच्चों को जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं बेटा तू खाली पढ़, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। तेरा बाप मात्र 2 साल के बाद 10 लाख रुपया महीना कमाएगा, तेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तेरा बाप मर भी जाएगा तो भी तेरे को 10 लाख 20 लाख रुपया महीना मिलेगा। जब तक एचएचआई जिंदा है ये पैसा आपको मिलता रहेगा। लेकिन तू पढ़, एंजॉय के मूड में पढ़। सोचो तो ये क्लियर इस बिजनेस विशेषता बता जा रहा हूं आपको। नौकरी करने 25 साल आदमी पढ़ाई करता है, 25 साल पढ़ाई करता है, कितना रुपया खर्च करता है, तब जाकर के उसको 10,000 15,000 की नौकरी की गारंटी नहीं है। 1 लाख की तो बात
छोड़ दो। मैं गलत करूँ आपसे? 10,000 15,000 रुपए खाने के लिए एक दुकान भी खोलता है तो 10 लाख 5 लाख रुपए लगाता है, ऐसा हो। चलो ये हो गया पूंजी, ये पूंजी लगती है, इसमें इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ कह सकते हैं सर जी नो इन्वेस्टमेंट, कह सकते हैं नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या जो ये हल्दी है, मसाला है, तेल है, ये सामान तो कहीं ना कहीं से आप लेते ही हैं, इसे कोई हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे? इसको हम कोई इन्वेस्टमेंट कहेंगे मैडम? क्योंकि ये सामान तो आप कहीं ना कहीं लेती हैं, आपको 1100 रुपए का सामान केवल लेना है, ये सामान तो कहीं ना कहीं आप लेते ही हैं, इसको कोई इन्वेस्टमेंट कहेंगे? और रही बात 50-60 लीटर जो पेट्रोल है खर्च होता है, इसको भी आप खर्च करते हैं, घूमने में टहलने में इधर उधर खर्च हो जाता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपसे, ये भी खर्च हो जाता है, राइट? ये चीजें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, यानी यहां पर नो इन्वेस्टमेंट नहीं। अब प्रॉफिट देखिए आप क्या क्या होता है, प्रॉफिट, यहां का प्रॉफिट देखिए और यहां का प्रॉफिट देखिए। नंबर 1, यहां पे पैसा क्या है? यहां पे टाइम। आज सर क्या है कि जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम, उसके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा नहीं है। टाइम की फ्रीडम मिलता है, आप साल 2 साल काम कर लीजिए, साल 2 साल 3 साल काम कर लीजिए, जिंदगी भर एंजॉय करिए, साल 2 साल काम कर लीजिए, जिंदगी भर एंजॉय करिए। यहां पर क्या सब है? टाइम यहां क्या है? नो, टाइम है ही नहीं इसके पास। एक जो बैंक मैनेजर है या जो कलेक्टर जो डीएम कहते हो, डीएम अपने बच्चों को ठीक से नहीं भी मिल पाता है, अपने परिवार को एंजॉय नहीं कर पाता है, 24 आवर्स उसकी ड्यूटी होती है साहब। आप त्यौहार मनाते हैं, आप होली, दिवाली, दशहरा, ईद सब मनाते हैं, वो नहीं मनाता है, वो अरेंजमेंट करता है, केवल देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके दिल से पूछो उसका क्या हाल है। टाइम का आजादी उसके पास सही नहीं है। पैसे की बात करूं, दूसरा मनी, प्रॉफिट, इनकम कह लीजिए आप, इनकम यहां क्या है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पैसा, कोई लिमिट नहीं है। हम आज 1 लाख कमा रहे हैं, अगले महीने 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है। ये एक ब्लैंक चेक है, क्या है? एक ब्लैंक चेक है, इसमें जो चाहो वो भर लो, ये ब्लैंक चेक है। और यहां क्या है इनकम साहब? यहां पे एक लिमिट है, यहां पे एक लिमिट है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। यहां पे आप कोई बैंक में एम्प्लॉई हैं, बैंक के कैशियर हैं, बैंक के कैशियर हैं, महीने का आपको 40,000 मिल रहा है, क्या आप 12 घंटा करेंगे 80,000 हो जाएगा? क्या 16 घंटा काम करेंगे तो आपका 80,000 हो जाएगा? है नहीं, आपको बैंक खुलता ही नहीं। आप जिंदगी भर 40,000 बहुत पड़ेगा, 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, उससे अधिक आपका नहीं होगा, पैसा दुगना भी आपका नहीं होगा। आप यानी जो कमा रहे हैं वो लाइफ तक कमाते ही रहेंगे। क्लियर हो गया आपका? समझ में आ रहा है? मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आपका विजन क्लियर हो जाए। जब तक ये विजन नहीं क्लियर होगा कि इसको हम क्यों करें, उसके बाद तीसरा चीज क्या है? इनकम तो अनलिमिटेड हो गया, इसका लिमिट, ये जीवन भर काम करते करते घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस से घर, बीवी और बच्चों को कहीं भी 10 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 10 दिन के लिए कहीं घुमा नहीं सकता है। 60 साल का जब हो जाएगा वो 60 साल का, तब उस रिटायरमेंट होगा, तब उसके पास समय होगा कि चलो घुमाए। तो 60 साल के बाद क्या करेगा? क्या एंजॉय करेगा 60 साल के बाद? 60 साल की उम्र में कौन एंजॉय करता है? तो 60 साल में उसको जगन्नाथ जी याद आएंगे, या फिर उसको हरिद्वार, काशी या मथुरा, फिर वो एंजॉय नहीं कर सकता, वो सिंगापुर नहीं आ सकता, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। यानी यही जिंदगी की हकीकत है कि जब उसको घूमने का, एंजॉय करने का समय होता है तो वो बैल की तरह से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, है ना?
जिंदगी भरी करता रहता है। अब इसके पास क्या है, केवल 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया तो पूरा जीवन एंजॉय। आज बता दूं आपसे, पिछले महीने फरवरी में मैं कहीं नहीं गया हूँ, कोई मीटिंग वाली नहीं, पूरा फरवरी एंजॉय किया, घर पे था, पता होगा आपको। फरवरी में मैं यहाँ से 2 तारीख को गया था, 30 तारीख को, वो पूरी फरवरी मैं पहुँच किया हूँ। होली दिवाली खूब मनाया और चिल्ला से खूब बढ़िया खेला हूँ, कहीं नहीं किया हूँ। और 7 तारीख को मेरे खाते में 98,000 रुपया आ गया, 98,000 रुपया मेरे खाते में आ गया, 98,000। कौन सी ऐसी नौकरी है कि 1 रुपया भी नहीं लगा हमें, और उसके बाद पूरे महीने एंजॉय किए। और हमने देखा कि होली खत्म होते ही दूसरे दिन लोग बैंक वाले बैंक में गए, रेलवे वाले रेलवे में गए, सब परेशान, और पूरे जो है हम महीने एंजॉय किए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद कहूँ आपसे रिस्पेक्ट की बात करूँ, रिस्पेक्ट की बात करूँ, आप देखते ही रिस्पेक्ट की बात करूँ। पैसा भी कमा रहा हूँ और लोग माला भी पहना रहे हैं, पैसा भी कमा रहा हूँ, लोग माला भी पहना रहे हैं। क्या कभी जो है बैंक कैशियर को माला पहनाते हुए देखा आपने? देखा है आपने कभी माला पहनाया उसको? बोलो आप, पैसा वो कमा रहा है, उसको कभी आप माला पहनाए? सोचो, यहाँ पैसा भी कमा रहे हैं और आप माला भी पहना रहे हैं। जब गाड़ी लेकर के हम आएंगे, इस कंपनी से गाड़ी खरीदेंगे, इतने माले पहनाए जाएंगे कि हमारे पूरा सर्वर सब ढक जाएगा। अभी दिल्ली आप लोग जाएंगे, देखेंगे प्रोग्राम होगा, दिल्ली में इतना सम्मान किया जाएगा कि ये जो फोटो बना हुआ है ये आपको गोद में लेके नाचेंगे। कंपनी के मालिक, इतना रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ पर रिस्पेक्ट भी जो है सर क्या है, अनलिमिटेड, और भी केवल एक स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में। पैसा भी कमा रहा हूँ, उड़ीसा में आके माला पहन रहा हूँ, सोचो, उड़ीसा में आके माला पहना हूँ, दूसरे स्टेट में आके माला पहनना मामूली बात साहब। इनका तो अगर रिस्पेक्ट की बात करूँ साहब, तो रिस्पेक्ट अगर होता है तो कहीं कहीं इनके ऑफिस वाले भी कर देते हैं, तो कर देते हैं, क्यों सर, या घर वाले कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद चौथा बताऊं आपको, टूर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको टूर जो है अपने जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, इंडिया का, फॉरेन का, सारे आल वर्ल्ड का टूर यहाँ पे होता, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप टहल घूम सकते हो। और ये साहब, ये सर्विस वाले, बिजनेसमैन वाले ये कर सकते हैं, ये टूर जा सकते हैं। और किसी दुकानदार से कहो, बहुत बड़ी दुकान है भैया, 10 दिन का दुकान बंद करके चल सिंगापुर टहला, जा सकता है, वो जा सकता है, राइट, क्लियर। यानी यहाँ पर जो है इसके पास जो टूर की बात किया जाए तो टूर का समय भी इसके पास नहीं है। समय है कब? 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, जब उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे तो क्या टूर करेगा, राइट। उसके बाद 5वां देखता हूं मैं, 5वां फैमिली सिक्योरिटी। आप बताओ 5वां, यहाँ पे कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो मर गया, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है चंदन जी, अगर वो मर गया तो क्या वो, उसकी बीवी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगी? बैंक का मैनेजर है, वो मर गया तो क्या वो भी हो जाएगी, उसकी बीवी हो जाएगी? क्या पैसा उसको आता रहेगा? अब तो पेंशन भी खत्म कर दिया गया है, अब तो पेंशन भी खत्म कर दिया गया है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कोई आदमी डॉक्टर है, महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो मर जाएगा तो क्या उसका बेटा भी डॉक्टर हो जाएगा? नहीं, बोलिए सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज हम इस कंपनी में एमरॉल्ड स्टार हैं, आज हम इस कंपनी में एमरॉल्ड स्टार हैं। मैं अगर आज मर जाऊँ, भगवान न करे ऐसा हो, आप लोग का आशीर्वाद, ऐसा होगा ही नहीं, अगर कुछ मुझे हो जाए, क्योंकि किसी को कुछ भी हो सकता है। मैं महीने में 10 दिन ट्रेन में रहता हूँ और ट्रेन के आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, 2 पटरी चलती है, थोड़ा सा इधर उधर हो, कहानी खत्म। लेकिन घटनाएं हो सकती है किसी के साथ, मेरे साथ चिंता मुझे क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मेरे साथ घटना भी घट जाएगी तो मेरी पत्नी भी एमरॉल्ड रहेगी और 1 महीने बाद, 2 महीने में डायमंड बन जाएगी। मतलब
मैं पीसीएस हूं, मेरे मरने के बाद मेरी बीबी आईएएस बन जाएगी। सोचो आप, मतलब इतना प्यारा बिजनेस। दूसरी चीज क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में यहाँ पे कोई व्यक्ति, हम यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, लोगों को हैप्पीनेस बांटा जाता है। यहाँ पर लोगों को हैप्पीनेस बांटा जाता है, हैप्पीनेस, खुशी। ये खुशी बांटने का हम यहाँ आए हैं कि विश्वनाथ जी आप 1 लाख रुपया महीना कमाओ, हम आपको माला पहना रहे हैं, आप मुझे माला पहना रहे हैं, हम आपको पहना रहे हैं। हम तपन जी से कहते हैं, तपन जी आप महीने में 1 लाख कमाओ, चंदन से कहते हैं महीने में 2 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ। यहाँ पर लोगों को खुशियां बांटने का बिजनेस है। यहाँ है साहब, यहाँ है, यहाँ कोई दुकानदार कहता है कि आओ हमारे बगल दुकान खोल लो, कोई दुकानदार कहेगा कि आओ हमारे बगल दुकान खोल लो, कोई कहेगा कि हम बैंक मैनेजर, तुम भी बैंक मैनेजर आके हमारे बगल बैठ जाओ। हम कहते हैं कि हम एमराल्ड हैं, तपन जी तुम भी एमराल्ड बन जाओ। यानी यहाँ पर लोगों को प्यार बांटने का बिजनेस है, लोगों को पैसा कमाने का बिजनेस है। दोस्तों बताओ, ये बिजनेस ग्रेट है कि नहीं ग्रेट है? ग्रेट है कि नहीं ग्रेट है? असली नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ये है। इसको देखो आप लोग, समझो। हाँ ये जरूर है, ये जरूर है, इसे चक्कू होता है, चक्कू देखा ना, चक्कू नाइफ, चक्कू किस लिए होता है? सब्जी काटने के लिए। अब उसको लेके किसी के पेट पे घुसेड़ दो तो कहोगे कि चक्कू खराब है। चक्कू नहीं खराब होता है, उसका यूज खराब होता है। लोगों ने क्या किया नेटवर्क मार्केटिंग में, जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी चीज आई है, इसको यूज कर लिया जाए। अच्छी चीज आई है, इसको यूज कर लिया। और आपको पता है जब भी कोई अच्छी चीज आती है तो उसका मिसयूज बहुत होता है, उसमें वायरस जरूर आते हैं। जैसे दाल जो होता है, दाल जो होता है बहुत ही प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा होता है। उसको 3 घंटे रख दो तो क्या होगा? बना के 3 घंटे रख दो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। दूध, मिल्क हैवी प्रोटीन होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसको आप 2 घंटे रख दो क्या हो जाएगा? फट जाएगा वो। उसमें वायरस, जितनी भी अच्छी चीजें होती है उसमें वायरस जल्दी अटैक करते हैं। तो चूंकि ये बहुत अच्छी चीज है इसलिए वायरस इस पे अटैक किया और उसकी सुरक्षा हो नहीं पाई, ये बीमारी। अब इसकी गाइडलाइन बन गई, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ग्रेट बिजनेस। ग्रेट 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 ग्रेट, कुछ भी ग्रेट कहो, उससे भी ज्यादा ग्रेट बिजनेस है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिजनेस उसी को समझ में आएगा जिसके ऊपर ईश्वर की महान कृपा होगी, जगन्नाथ जी की महान कृपा होगी, उसी को बिजनेस से समझ में आएगा। राइट? तो ये हुआ आपका बिजनेस ये क्यों करें। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग जो दोस्तों क्या होता है, आज मार्केट में क्या है, 100 रुपया लिया लोगों को, 1000 रुपया लोगों से लिया, 10,000 रुपया लिया, क्या दिया? पेपर। क्या दिया? पेपर। कि आपको पैसा दुगना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है। ख्वाब सपने दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है आप किसी से 1000 रुपया लो, उसे 1000 रुपए का प्रोडक्ट दे दो, आपकी लायबिलिटी खत्म, कोई भी लायबिलिटी आपकी नहीं है। आपको मतलब जिसको जितना रुपया लो उतने रुपए का सामान दे दो। फिर वो व्यक्ति जब काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, सामान खरीदेगा, पैसा मिलेगा, उसका बिजनेस होगा। लेकिन उसको ये कहो कि उसको बेवकूफ बनाओ और सामान भी ऐसा दो जो उसको यूज का हो। पेंडेंट दे दो, मोबाइल में चिप लगाने वाला दे दो कि इसमें चिप लगाओगे तो ये, मतलब बेवकूफ बनाने वाला प्रोडक्ट नहीं, उसको वो सामान जो उसके डेली यूज का हो। तो ये कंपनी क्या करती है, आपको जो सामान देती है ऐसा कोई सामान इसमें है कि जो यूज ना होता हो। ये सामान कहीं ना कहीं से आप लेते हैं। राइट? क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी का जो मेन अवेलेबल सिद्धांत है, जितना रुपए लो उतने रुपए का सामान दो।
क्लियर? तो ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग का जो असली जड़ है। अब आते हैं हम, तो नेटवर्क मार्केट आपको MLM समझ में आ गया?